हाँ जी साहब, वेलकम टू माई कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज का जो सेशन है इसमें बात कर रहे हैं सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन पैसेंजर कार सेगमेंट, जहां पे अब तक सब 4 मीटर सेगमेंट में फोर्ड इकोस्पोर्ट, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा एक्सयूवी 300, मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा का यूवी व्हीकल सेगमेंट में एक बोलबाला था कि ये कार है 4 स्टार और 5 स्टार रेटेड वन। फर्दर एक्सटेंड टू निसान मैग्नाइट, जिसका एशियन एनकैप में रेटिंग आई 4 स्टार। वहां पे यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में अब नाम आ गया है रेनो ट्राइबर का। कैन यू बिलीव इन? इट केम एज अ बिग शॉक टू मी, लेकिन बाद में लगा प्लेजेंट सरप्राइज है क्योंकि कंज्यूमर्स को बेहतर सेफ्टी मिल रही है। शॉक क्यों लगा? क्योंकि रेनो की जो बाकी कार्स है, क्विड, उस कार को रिपीटेडली 0 स्टार और 1 स्टार मिल रहा था। डस्टर स्कोर्ड इन 3 स्टार एंड क्विड का जो प्लेटफॉर्म है CMFA आर्किटेक्चर, उसी का एक्सटेंडेड आर्किटेक्चर है CMFA प्लस आर्किटेक्चर। उसके अंदर ट्राइबर को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 4 स्टार मिलेगा, लेकिन फाइनली ट्राइबर के अंदर रेनो ने ऐसा काम किया है कि ग्लोबल एनकैप awarded this car 4 star safety rating. Although let me disclaim to you, the body shell was marked unstable at the speed of 64 km जिस पे क्रैश टेस्ट हुआ है, लेकिन फिर भी 4 star safety rating. Can you believe in this rating is better than Kia Seltos and Maruti Ertiga. जो रेनो ट्राइबर में चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी का स्कोर है, दिस स्कोर इज बेटर देन द 5 स्टार रेटेड स्कोर ऑफ टाटा नेक्सॉन, जो उसमें चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी का स्कोर है। कैन यू बिलीव इन? तो साहब ऐसा क्या हो गया? देखिए, ग्लोबल एनकैप के जो मानक है या ग्लोबल एनकैप की जो उन्होंने टेस्ट किया है, उस पर मैं क्या, इंडस्ट्री का कोई भी एक्सपर्ट सवाल खड़ा कर ही नहीं सकता। जो उनके क्रैश टेस्ट के नॉर्म्स हैं, दैट इज स्टैंडर्ड, और उसी के बेस पे वो अब तक बाकी कार से टेस्ट भी करते आ रहे हैं, जिसमें मारुति सुजुकी एस्प्रेसो को 0 स्टार मिला है और महिंद्रा की एक्सयूवी 300 को 5 स्टार मिला है। वो इंडियन मार्केट क्या, वो ग्लोबली रेंज ऑफ कार्स टेस्ट करते हैं। सो देयर इज नो पॉइंट सो एज टू क्वेश्चन देम कि कैसे ट्राइबर आ गई 4 स्टार पे। सर्टनली रेनो इंडिया ने काम किया होगा। अब क्या काम किया है वो भी बताना चाहता हूँ आपसे। देखिए, अगर हम लोग सोचते हैं कि कार की जो बॉडी शेल है वो हैवी होनी चाहिए, क्योंकि ट्राइबर में जो आप अगर डोर्स ओपन करेंगे यू वुड फाइंड इट कंपैरेटिवली लाइटर, लेकिन साहब जो सेफ्टी है वो दरवाज़ों से नहीं देखी जाती कितने हैवी दरवाजे हैं। अगर ऐसा होता तो महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसको पहले ग्लोबल एनकैप ने 0 स्टार दिया था, दैट कुड हैव स्कोर्ड मच बेटर। लेकिन जो कार की सेफ्टी एस्पेक्ट है वो देखा जाता है कार के पैसेंजर्स पे क्या इम्पैक्ट आता है क्रैश टेस्ट में, जिसमें रेनो इंडिया की ट्राइबर का जो क्रैश टेस्ट हुआ है उसमें ऐसा देखा गया है कि कार तो हालांकि क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन जो कार में बैठे हुए पैसेंजर्स हैं, जिसमें ड्राइवर और को पैसेंजर है, उनको एडिक्वेट सेफ्टी मिली है। उनका हेड प्रोटेक्शन वॉज मार्क्ड वेरी सेफ। जो चेस्ट और नी की सेफ्टी रेटिंग का स्कोर निकला, दैट वाज गुड, मार्जिनल टू गुड सेफ्टी एस्पेक्ट। और रियर पे जो चाइल्ड था, ही वाज ऑफर्ड अ गुड सेफ्टी टू द चाइल्ड ऑल्सो। एंड ओवरऑल द कार के अंदर ये निकल के आया है कि 4 स्टार रेटिंग है। पैसेंजर्स वर सेफ थैंक्स टू द क्रम्पल जोन, थैंक्स टू द इंजीनियरिंग डिजाइन विच रेनो इंडिया परफॉर्म। ऑल्दो ऐसा भी एक आया है क्रैश टेस्ट में, 64 के बाद कार का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इट वाज मार्क्ड अनस्टेबल फॉर फर्दर लोडिंग्स। तो उसके बाद उससे तेज स्पीड पे क्रैश होगा तो कार का बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन 64 तक की स्पीड पे केबिन के अंदर जो पैसेंजर्स हैं, those were marked pretty safe and that's why Renault India got a 4 star. अब ऐसा भी लगता है कि जब ट्राइबर को 4 स्टार मिल सकता है, what is stopping Renault India so as to get in quit to get in 4 star? कैसा क्या मतलब रेनो इंडिया जो ट्राइबर में एक्स्ट्रा कर रही है वो क्विड में नहीं कर सकती है। दोनों कार्स की प्राइसिंग में बामुश्किल 1 से 1.5 लाख रुपए का फ़र्क है। आई थिंक रेनो इंडिया हैज़ गॉट अपॉर्चुनिटी डैट मैग्नाइट को 4 स्टार मिला है, एशियन एनकैप में रेनो ट्राइबर को 4 स्टार मिला है। सर्टेनली दिस एक्सटेंड्स द फर्दर अपील ऑफ रेनो ट्राइबर। अब मन में सवाल आया होगा, साहब मारुति सुजुकी एर्टिगा जो अबव 4 मीटर कार है, इससे एक्सपेंसिव है, ऐसा क्या हो गया कि मारुति एर्टिगा के अडल्ट ऑक्यूपेंट स्कोर में मारुति एर्टिगा के चाइल्ड ऑक्यूपेंट स्कोर से बेहतर स्कोर रेनो के ट्राइबर मिला है? सर्टेनली आई थिंक वी शुड अपलॉड रेनो इंडिया फॉर द इंजीनियरिंग एस्पेक्ट, फॉर द क्रम्पल जोन, दैट दिस कार स्कोर्ड बेटर। और ऐसा नहीं है कि पैसा खर्च करने के बाद ही कंज्यूमर्स को सेफ्टी मिलेगी। आई थिंक वी शुड गिव थम्स अप टू रेनो इंडिया दैट कंज्यूमर्स का माइंडसेट चेंज कर दिया है।
मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इंडिया में जो भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम है, इट शुड बी रिप्लेस्ड विद द ग्लोबल एनकैप 1. एवरी कार व्हिच हैज बीन सोल्ड इन द इंडियन मार्केट शुड गेट अ सेफ्टी रेटिंग. क्योंकि जब रेनो की ट्राइबर आई थी, कंज्यूमर्स के मन में एप्रीहेंशन थी कि भाई ये कार सेफ्टी के मानक कितना अच्छा प्रोवाइड करेगी. ऑल्दो रेनो ट्राइबर के टॉप मॉडल में 4 एयरबैग्स मिल रहे थे, लेकिन सेफ्टी के मन में लोगों को सवाल था कि भाई क्विड को 0 स्टार मिल रहा है, डस्टर गॉट 3 स्टार. तो लोग सोच रहे थे कि शायद ये 0 और 3 के बीच में मिलेगी, बट समहाउ रेनो ट्राइबर स्कोर्ड इन 4 स्टार. अगर कोई कार इंडियन मार्केट में लॉन्च हो रही है, आई थिंक इट्स अ हाई टाइम वेयर इन द इंटरनेशनल ग्लोबल एनकैप की सेफ्टी क्रैश टेस्ट रेटिंग शुड बी अवेलेबल राइट एट डे 1. जैसे हम लोग वाइट गुड लेते हैं ना, एयर कंडीशनिंग हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गए, उस सब में स्टार होता है. डेट्स अ बी इलेक्ट्रिसिटी रेटिंग कि भाई कितनी एफिशिएंट है. कार्स के अंदर सेफ्टी एस्पेक्ट के ऊपर क्यों वो रेटिंग फर्स्ट डे अवेलेबल नहीं है? ये मानते हैं कि सारे BNVCAP भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम के हिसाब से सेफ है, लेकिन जब एक इंटरनेशनल बॉडी एजेंसी पहले है, आई थिंक एवरी कंपनी शुड टेक अ प्रोएक्टिव स्टेप सो एज टू गेट द कार क्रैश टेस्टेड. एंड इंडियन गवर्नमेंट शुड आल्सो मेक इट मैंडेटरी कि कार की सेफ्टी रेटिंग राइट एट डे 1 होगी. सो आई थिंक एक पॉइंट है जो इंडियन गवर्नमेंट मे थिंक दैट जो भी कार बाजार में सेल हो रही है उसके अंदर ये सेफ्टी रेटिंग ज़रूर होनी चाहिए. साथ में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, देखिए सेफ्टी रेटिंग तो एक पार्ट है, लेकिन अगर आपको अपनी सेफ्टी के बारे में ध्यान रखना है, जान लीजिए ओवर स्पीडिंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ फैटेलिटीज इन टर्म्स ऑफ रोड एक्सीडेंट. तो अगर 64 की स्पीड पे ऐसा आया है कि स्ट्रक्चर इज मार्क्ड अनस्टेबल, अगर आप अपनी अगली कार के अंदर सेफ्टी एस्पेक्ट देखते हैं तो साहब स्पीड को नियंत्रण करना एसेंशियल है, अनिवार्य है. ये आपको जानना चाहिए कि जो भी स्पीड लिमिट्स है उसको आपको फॉलो करना है. सिटी में, हाईवे में डू नॉट ट्राई टू एक्सपीड स्पीड्स ऑफ 120 प्लस. इंडियन रोड्स उसके लिए नहीं बनी हैं. आप कोई भी कार में है, 5 स्टार रेटेड कार में है, क्योंकि 120 की स्पीड पर अगर इम्पैक्ट आ गया, ट्रस्ट मी 5 स्टार क्या 7 स्टार रेटेड भी कोई कार बनती हो तो वो भी आ जाए, रोड पे वो कार के परखच्चे उड़ जाएंगे. जो दूसरी चीज़ आपको जाननी है कि जो कार में ये आपकी सीट बेल्ट है, ये सीट बेल्ट नहीं है, दीज आर सेफ्टी बेल्ट. फ्रंट में, को पैसेंजर के अंदर, पीछे, जब भी कार मूविंग है इसको पहन लीजिए, आपकी सुरक्षा के लिए है. और नंबर 3 सर्टेनली हैज़ टू बी द ड्राइवर स्किल. इमिटेट मत करिए औरों को देख के. कोई सोशल मीडिया में डालता है कि कार की स्पीड इतनी हो, उसको इमिटेट मत करिए, वो आपके लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है. आई वुड लाइक टू नाउ शो अ वीडियो ऑफ माई चाइल्ड, माई लव्ड किडो, कि उसने सेफ्टी के बारे में क्या कहा. आई थिंक इस पर आपकी अटेंशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे, ट्रस्ट मी, आपकी फैमिली आपको हमेशा एक सेफ ड्राइवर के रूप में मानेगी. इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करिए, बिकॉज ये आपके सेफ्टी के लिए है. First, you should always wear a seat belt while sitting on the front seat or the rear seat. It's for your own safety, and adults or children both can wear it. Second point, children should never sit on the front seat. If accident happens, then airbag will deflate and it can hurt the face of the child and it can cause an injury. So children should sit on the rear seat as their height is smaller. Tip 3. Papa, please drive 200. Papa, speed up, everyone is going. No, we should never provoke our driver to overspeed. Fourth point, never ever take your head out from the sunroof in a moving car. Now look at this boy. Do you know sudden brake can do fracture in his ribs or neck? And any flying object or dust particle can damage the eye or face seriously, which can't be imagined. Hello, talking while driving? No, it's wrong. We should not talk on mobile while driving. And last but not the least, before you wind up this video, अब तक आपने माइकर हेल्पलाइन कम्युनिटी ग्रुप्स ज्वाइन नहीं करे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं by sending hi on the given WhatsApp number. Interact with the other buyers who are buying those cars. जान लीजिए कि क्या ऑफर्स मिल रहे हैं, क्या अवेलेबिलिटी स्टेटस है. माइकर हेल्पलाइन फोरम में आके आप प्रोफेशनल सपोर्ट ले सकते हैं. और दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस सेशन. इन केस यू लाइक द वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल माइकर हेल्पलाइन बनाए हैं, सब्सक्राइब करिए फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर. थैंक यू.